नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कई महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने कॉलेज में चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने बताया कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए 1 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि कॉलेज प्रबंधन द्वारा घोषित नहीं किया गया, जबकि हर तरह के चुनाव सरकार करा रही है। छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जिले के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। हम लोगों की मांग ये है कि हमारे सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, दुर्गा जी पीजी कॉलेज, चंडेसर पीजी कॉलेज, मालटारी पीजी कॉलेज और तरई पीजी कॉलेज के हम सभी छात्र आज आए हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब से मिल करके ज्ञापन दिए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हर प्रदेश में और हर जगह पे चुनाव कराया जा रहा है, चाहे एमएलसी का चुनाव अभी कल की ही डेट में हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जो छात्र संघ का चुनाव है ये इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए, जिससे हम छात्रों के जो पठन पाठन में अभी दिक्कतें आ रही हैं जो वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलें। केंद्र व प्रदेश सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ यूपी किसान सभा ने आजमगढ़ में 5 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि बिल लाया है, जबकि किसान परेशान है। उसकी फसलों का वाजिब मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का बोलबाला है। किसानों के हित के लिए अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया है। किसान सभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, नया बिजली अध्यादेश समाप्त किया जाए, किसानों व खेत मजदूरों को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, गन्ना के मूल्य को 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और जो भी व्यापारी या फसलों के निर्धारित मूल्य से कम में खरीदता है तो उसे अपराध घोषित किया जाए। की मांग हम जो दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, जो किसानों को दिल्ली के अंदर जाने नहीं दे रहा है, इन सवालों पर और किसानों की हर हालत में सरकार मांग पूरी करे, तीनों कानून को जो पास किया उसको वापस करे, जो समिति बनाने की बात कर रही है वो समिति बनाए, उस पर किसानों से बात हो राष्ट्रीय स्तर पर और उसके बाद जो तय होती है समिति जो तय करती है उसको करे। किसान विरोधी ये झूठ बोल रही है सरकार कि हम किसानों का सारा पैसा दे दिए। किसानों के नए कानून के बाद सरकार तो पूरा का पूरा झूठ बोल रही है कि नई कानून आने के बाद किसान के फसलों का दाम मिल रहा है, किसान आगे बढ़ रहा है। वो टोटल झूठ बोल रही है। सठियाव चीनी मिल पर 54 करोड़ रुपया बाकी है। नई कानून आने के बाद किसानों की प्याज 1,000 रुपया प्रति कुंटल खरीदी गई और बेची जा रही है 60 और 70 में। ये है किसानों का 1919 रुपया गेहूं की कीमत थी, इस समय 1600 रुपया बेची जा रही है। 1860 रुपया धान की कीमत है, 1100-1200 रुपया में धान खरीदा जा रहा है। सरकार करे कि ये पहली बार हो रहा है कि घोषित मूल्य से कम किसानों के फसल का दाम मिल रहा है और ये सरकार झूठ बोल रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, कहा सब किसानों का बकाया बाकी मालूम है, मैंने पूरा उनका भाषण सुना था, सारे बकाये दे दिए गए हैं, किसानों को लाभ मिल रहा है। कौन सा लाभ मिल रहा है? आजमगढ़ जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने मासूम बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। बता दें कि पीड़ित के पिता 20 जून 2018 की शाम पत्नी समेत दवा के लिए स्थानीय बाजार गए हुए थे। शाम लगभग 5:30 बजे जब वह घर लौटे तो देखे उसकी 5 वर्षीय पुत्री लापता थी। बेटी को खोजते हुए थोड़ी दूर गन्ने के खेत की तरफ पहुंचे तो बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस ओर गए तो देखा कि गांव के ही संजय सिंह उर्फ रिंटू भाग रहा है, वहीं खून से लथपथ उसकी बेटी पड़ी हुई है। बच्ची ने बताया था कि संजय ने उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने जांच के बाद संजय उर्फ रिंटू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने 9 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संजय सिंह उर्फ रिंटू को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ शहर के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता को मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर ने झंडारोहण के साथ गुब्बारों व कबूतरों को उड़ाकर उद्घाटन किया। पहले दिन 3000 मीटर दौड़ में अमित और 1500 मीटर दौड़ में किरण वर्मा ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में 22 विकासखंडों के एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल व भारोत्तोलन के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में जावेद प्रथम, राजन द्वितीय, शहजाद तृतीय, 400 मीटर दौड़ में उमेश प्रथम, छोटेलाल द्वितीय, करण राजभर तृतीय, 800 मीटर दौड़ में अमित प्रथम, शंकर साहनी द्वितीय, अंकित खरवार तृतीय, 1500 मीटर दौड़ में विजय प्रथम, सुजीत राजभर द्वितीय, अनुज कुमार तृतीय व 3000 मीटर दौड़ में अमित प्रथम, निक्की द्वितीय, सर्वेश तृतीय स्थान हासिल किया। जबकि गोला क्षेपण महिला में अस्मिता प्रथम, अंजू राजभर द्वितीय, शकीना बानो तृतीय, डिस्कस थ्रो महिला में अंजू प्रथम, अस्मिता द्वितीय, निक्की तृतीय, वॉलीबॉल में अजमतगढ़ प्रथम, कोयलसा द्वितीय, हरैया तृतीय, भारोत्तोलन महिला में 48 किलोग्राम में प्रतिभा मिश्रा कोयलसा प्रथम, शिवांगी यादव कोयलसा द्वितीय, बबीता कुमारी अतरवलिया तृतीय, भारोत्तोलन पुरुष 62 किलोग्राम में राहुल यादव फूलपुर प्रथम, अरुण यादव लालगंज द्वितीय तथा अभिषेक यादव कोयलसा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आजमगढ़ शहर के शिवली इंटर कॉलेज सभागार में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ DIOS ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नीति के अनुसार जिले के समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं व उपलब्ध सुविधाओं एवं अन्य वांछित सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर प्रधानाचार्य व प्रबंधक को 5 दिसंबर तक हर हाल में अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। को शासनादेश के द्वारा केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। उस संदर्भ में प्रधानाचार्यगण की बैठक कोविड-19 के मानक के दृष्टिगत विभिन्न चरणों में की जा रही है। इसमें तीसरे चरण की बैठक चल रही है। उसमें जो शासनादेश में प्राविधान है कि 5 दिसंबर तक आधारभूत सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना है, तो तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन के लिए बैठक की गई है। परीक्षा की तैयारी के लिए बैठक की जा रही है। मुख्य क्या क्या बिंदु अभी तो विशेष रूप से जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, वो प्रधानाचार्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है upmsp.edu.in पर 5 दिसंबर तक अपलोड कर देना है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ SDM सदर ने शहर कोतवाली में डीजे संचालकों, मैरिज हॉल व होटल मालिकों के साथ बैठक कर डीजे रात 10 बजे के बाद बजाने पर लगाया प्रतिबंध। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व ASP पंकज पांडे के दिशा निर्देश पर कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के डीजे संचालकों, मैरिज हॉल व होटल मालिकों के साथ बैठक की गई। इसमें उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सभी को निर्देश दिया कि शादी व पार्टी आदि में निर्धारित ध्वनि तीव्रता के साउंड सिस्टम डीजे का प्रयोग किया जाए। साथ ही किसी भी दशा में रात 10 बजे के बाद
डीजे का प्रयोग न किया जाए। तय समय सीमा के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि रात में डीजे के शोर से बीमार व्यक्ति, छात्र छात्राओं को असुविधा होती है। ऐसे में सभी लोग शादी की खुशियां तो मनाएं, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखें। लालगंज में बुधवार को कुल 98 की कोविड-19 की जांच में मौलानापुर देवगांव निवासी एक व्यक्ति मिला कोरोना संक्रमित। लालगंज में कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आने के बाद एक बार फिर आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की सूचना सीएचसी इंचार्ज लालगंज मनोज कुमार ने दी है। आज बुधवार को सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने कुल 98 लोगों की कोविड-19 की जाँच की, जिसमें 49 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई। इसमें 48 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जबकि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 49 लोगों का टेस्ट आरटी-पीसीआर द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पॉजिटिव मरीज देवगांव क्षेत्र के मौलानापुर ग्राम का निवासी है। उन्होंने बताया कि मरीज के घर के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को महामारी अधिनियम के तहत सील करने तथा सैनिटाइज करने की प्रक्रिया ग्राम प्रधान द्वारा कराई जाएगी। बहादुरपुर में हेल्थ वेलनेस सेंटर की ओर से उप केंद्र स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के बहादुरपुर में आज बुधवार को हेल्थ वेलनेस सेंटर द्वारा उप केंद्र स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों का संपूर्ण निःशुल्क टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में माताएं अपने बच्चों के साथ आईं तथा इस टीकाकरण का लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर अमर बहादुर सिंह, सीएचओ सतीश कुमार वर्मा, बीएचडब्ल्यू विशाल राय, एआरओ अम्बरीश चंद्र शिवम, बीसीपीएम अनीता यादव, एएनएम पूनम पाल, ज्ञानेंद्र कुमार दिनकर, आशा संगिनी उषा राय, आशा शीला सिंह, बीएमई अंकित वर्मा, आशा विनीता यादव, आशा प्रेमशीला, बिंदु पाल, सुमन राय, बिंदु सिंह के साथ कुसुम गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज से टेम्पो में सवार हुई महिला से चैन छीनकर भाग रही 2 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। राहुल पुत्र ओम प्रकाश निवासी नारायणपुर नेवादा थाना देवगांव की मां सुमित्रा देवी तथा बड़ी मां लक्ष्मीना देवी लालगंज बाजार से खरीदारी करके टेम्पू से घर वापस आ रही थीं कि लालगंज तहसील के पास एक टेम्पू में बैठ गईं। उसी टेम्पू में 2 महिला तथा एक लड़की भी आकर बैठ गईं। पूर्वांचल ढाबा छावनी के पास पहुंचते पहुंचते दोनों औरतों द्वारा आवेदक की मां सुमित्रा देवी का चैन काट टेम्पू से उतरकर भागने लगी, लेकिन उसकी मां तथा बड़ी मां द्वारा शोर मचाते हुए जनता के सहयोग से दोनों महिलाओं को समय करीब 2:30 बजे पकड़ लिया गया तथा उसके पास से सोने की चैन भी बरामद होने के संबंध में तथा दोनों महिलाओं को साथ लेकर स्थानीय थाने में आकर आरोपी महिला मीना देवी, पत्नी बबलू निवासी बिशुनपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ और पूजा पत्नी सचिन निवासी बिशुनपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्ताओं ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग इसी तरह से घूम घूम कर अपने जीवन यापन हेतु टेम्पू में सवार महिलाओं का चैन काट लेते हैं तथा उसे बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। देवगांव पुलिस ने छेड़खानी के एक आरोपी को निहोरगंज तिराहे से किया गिरफ्तार। देवगांव कोतवाली में मीरा देवी पत्नी मोहन निवासी कलीचाबाद थाना देवगांव ने तहरीर दी थी कि पुई उर्फ करमजीत नामक व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से बोली ठिठोली बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ द्वारा की गई। विवेचना और बयान से धारा 354D के बजाय धारा 354B भारतीय दंड विधान के अपराध का होना पाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह मैं हमराह क्षेत्र में मौजूद थे कि मुकदमा वादिनी के देवर श्रीराम से सूचना मिली कि उनकी भाभी से छेड़खानी करने वाला पुई उर्फ करमजीत निहोरगंज तिराहे पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल निहोरगंज बाजार पहुंचकर अभियुक्त को समय करीब 7:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह, कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल अयश कुमार उपस्थित रहे। एसपी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है।